आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप। पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 9 सितंबर हो गई है। अब देखेंगे हम कि वेदर सिस्टम क्या दिखाएंगे और किस तरह के वेदर रहेगा। तो अब एक चीज तो है कि अब जो मानसून है वो धीरे धीरे पश्चिम भारत में कमजोर पड़ने की कगार पे है। हालांकि जो मानसून की विदाई का समय नहीं आया है, आपको मालूम है कि पहले 1 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू हो जाती थी, अब 17 सितंबर से नॉर्मल डेट है। पर जरूरी नहीं कि 17 सितंबर से हो, उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। और इसका जो मेन कारण क्या होता है कि जब मानसून की विदाई शुरू होती है तो यहाँ पर सेंट्रल पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन जाता है। उसका मतलब है कि घड़ी की दिशा में हवा घूमेगी। अगर घड़ी की दिशा में हवा घूमेगी इस तरह से, तो इसका मतलब है कि सूखी हवाएं आएंगी। और ये अगर ज्यादा ऊंचाई तक स्ट्रॉन्ग विंड रहती है पश्चिमी, तो यहाँ से जो लो प्रेशर एरिया वगैरह बनते हैं, जो अब सितंबर में भी बनते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको ये रोक करके रखती है। तो ये वेदर सिस्टम जो है आगे नहीं बढ़ पाते और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले ये जो इलाके हैं ये सूख जाते हैं। और यही एक तरह से इंडिकेशन है कि मानसून की विदाई शुरू होने वाली है। तो अभी फिलहाल नहीं होगी, लेकिन अगर अब देखें तो हम आज से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख यहाँ पर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बारिश में काफी ज्यादा कमी आएगी, बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। और ये अच्छी बात है कि पंजाब के भी ज्यादातर इलाके और हरियाणा के इलाके सूख जाएंगे। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि हो सकती है, खंड वर्षा, क्योंकि जो गर्मी जैसे ही बढ़ेगी, आपको मालूम है मौसम साफ होते ही धूप निकलती है। धूप जब निकलती है तो जो नमी है वो बादल बनाती है, यानी कि हवा ऊपर उठती है गर्म होकर के, और उसके साथ नमी भी ऊपर की तरफ उठती है। और जैसे ही हवा ऊपर चलती है, यानी कि अगर 3-4 हजार फीट पर ऊपर चली गई तो वहां पर टेम्परेचर कम हो जाते हैं और उसके अंदर जो नमी है वो वाष्प यानी कि बादल बना लेती है, और वो कभी कभी हल्के फुल्के बारिश 5-7 मिनट की देके चले जाते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर आप मान के चलिए कि भारी जो बारिश है वो अब लगभग हट चुकी है। और उसी तरह से पहाड़ों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश में काफी ज्यादा कमी देखने को आपको मिलने वाली है। बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके ही बारिश अब देखने वाले हैं। आप देखेंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, मेरठ नहीं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, और ये आपका गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, इस इलाके में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाकों में बारिश काफी ज्यादा कम होने वाली है। बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में मालूम है कि इस बार तो पूरी तरह से सूखे जैसे हालात रहे, और बिहार के जो हमारे किसान भाई हैं बहुत ज्यादा परेशान रहे और फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जैसे आपने देखा कि कहीं अतिवृष्टि हुई है पंजाब में, तो फसलें बारिश के कारण बर्बाद हो गई। बाद में जो आपने देखा मध्य प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान में जो ज्यादा यहाँ पर बारिश हुई, वहां पर भी फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यानी कि मौसम की मार केवल किसानों पर ही सबसे ज्यादा पड़ती है। बाकी जो लोग हैं वो थोड़ी सी गर्मी सह लेते हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाती है और सर्दी में भी ज्यादा परेशान नहीं होते, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसान भाइयों का ही होता है। तो अब लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले 3-4 दिन अब, क्योंकि जब यहाँ से मौसम शुष्क होने लगता है तो यहाँ से जब हवाएं इस वेदर सिस्टम को आगे नहीं बढ़ती देती है, तो यहीं पर यह वेदर सिस्टम पूर्वी भारत में रोटेट करता रहता है। तो अब हम देखेंगे कि बिहार के कई इलाके लगातार बारिश देखेंगे, 3-4 दिनों के दौरान बारिश रहेगी। अब ये मैं नहीं बता सकता कि मैं कृषि का बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि अब ये जो बारिश है वो फायदा करेगी या नहीं करेगी, लेकिन आगामी फसलों के लिए थोड़ा सा फायदा इसलिए हो जाएगा कि जो नमी है जमीन में वो पर्याप्त हो जाएगी। तो ये हम देखेंगे कि लखीमपुर ये अपना जो बारिश की गतिविधियां हैं, अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार के ज्यादातर इलाकों से आप देखेंगे कि जो सीतामढ़ी, चंपारण और दरभंगा, अररिया, किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, पटना, गया, नवादा, और ये जो ये बेगूसराय, ये सारे इलाके, मुजफ्फरपुर, ये सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। अब अगर उपहिमालय पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो जो दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कूच बिहार, ये सारे इलाके, सिक्किम और असम में भी बारिश की गतिविधियां आपको काफी ज्यादा दिखाई दे रही होंगी, यानी कि काफी तेज बारिश की गतिविधियां ये जो पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे। कई इलाके में अच्छी बारिश हो जाएगी, लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश नहीं है, यानी कि पूरा जो दक्षिणी पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाके वहां बारिश कम है। और झारखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी, 2-3 दिनों से नहीं हो रही थी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन झारखंड के कई इलाके बारिश देखेंगे। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि लगातार बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। और ये जो उड़ीसा के भी दक्षिणी जिले जो है, जैसे कि गजपति, गंजम, कोरापुट, रायगढ़,
रायगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा अच्छी बारिश है, बाकी इलाकों में बारिश नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरिया, सुरजापुर, अंबिकापुर से लेकर के ये जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा बारिश है। बीच के इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम है। दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां हैं लगातार, क्योंकि ये वेदर सिस्टम आगे नहीं आएगा, यहीं पर रोटेट करेगा। जो भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो लो प्रेशर एरिया अगर बनता भी है तो बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये टीकमगढ़, खजुराहो से लेकर के सागर, दमोह, जबलपुर, उमरिया, कटनी, रीवा, सिद्धि, सतना, सिंगरौली, डिंडोरी, अनूपपुर, मांडला, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, यह हो सकता है भोपाल, सिवनी और देवास तक बारिश की गतिविधियां दे जाए। लेकिन अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ग्वालियर से लेकर के शिवपुरी, शाजापुर, गुना, ये सारे इलाके सूख जाएंगे। और उसी तरह से इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम और अलीराजपुर, बड़बनी, धार, खांडवा, खरगोन, ये सारे इलाके भी बारिश नहीं देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब राजस्थान में भी बारिश की संभावना काफी कम होती हुई दिखाई दे रही है। पूरा राजस्थान लगभग शुष्क हो जाएगा। खंड वर्षा कहीं कहीं हो सकती है कि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो बारिश दे जाए। जैसलमेर और जोधपुर, बाड़मेर में आज भी कुछ छुटपुट बौछारें हो सकती हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा संभावना आगे कुछ दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करते हैं आपकी ये जो बाकी गुजरात वगैरह की बात करते हैं तो वहां पर भी अब बारिश की संभावना काफी कम होती हुई नजर आ रही है। कच्छ में कुछ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, उसके बाद वहां का भी मौसम लगभग शुष्क होने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, विदर्भ की बात करें तो इन सारे इलाकों में बारिश है। अब विदर्भ में आपको जो है आपको गोंडिया, गढ़चिरौली, वाशिम, भंडारा और चंद्रपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश दिखेगी। और अगर मराठवाड़ा की बात करें तो हिंगोली, लातूर, जलना, धाराशिव और आपका जो नांदेड़ है यहाँ पर ये परवनी, यहाँ पर भी बारिश दिखाई देगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी बारिश दिखाई देगी। पुणे में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अहिल्याबाई नगर और जो संभाजी नगर है वहां पर भी बारिश है। लेकिन धुले, नंदुरबार और जलगांव, नासिक, मालेगांव और से लेकर के मुंबई, थाने, दहानू, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये सारे इलाके लगभग शुष्क रहने वाले हैं अगले कुछ दिनों के दौरान। और अगर तेलंगाना की बात करें तो अच्छी बारिश है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में भी गुलबर्गा, गंडक, धारावाड़, बीजापुर, ये जो इलाके हैं लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे। बेंगलुरु वगैरह में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। यानी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका, बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, हसन, हवेली, चिकवालापुर, चामराजनगर, ये सब इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट टू हैवी शावर्स हो सकते हैं। एक रात हैवी शावर हो सकता है। और उसी तरह से तमिलनाडु के भी कई इलाकों में अगले 3-4 दिनों के दौरान अच्छी बारिश है। ये चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, ये मदुरई और जो वो डिंडीगुल, ये जितने भी इलाके हैं सभी इलाकों में बारिश है। केरल में बारिश कम रहेगी। साउथ इंडिया, कर्नाटका में अच्छी रहेगी। लक्षद्वीप में बारिश की संभावना कम है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां लगातार होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी जो भारत है वो सूख जाएगा। पूर्वी भारत में बारिश रहेगी। और उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी 1-2 दिनों में बढ़ेंगी, लेकिन वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई वाले उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी। नेपाल की पहाड़ियों में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। और अगर पहाड़ों की बात करें तो वहां पर भी धीरे धीरे मौसम अब सूखने वाला है, सुधरने वाला है। और जो लैंडस्लाइड, मडस्लाइड है उसका खतरा कम हो जाएगा। बाढ़ का जो पानी है वो धीरे धीरे दिल्ली और पंजाब में कम होने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।